वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेशनलिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं गौरव तनेजा उर्फ फ्लाइंग बीस्ट, जिसको हर कोई जानता है यूट्यूब पे। एक फेमस ब्लॉगर हैं जिनको मैं भी फॉलो करता था स्टार्टिंग के डेज से, जब इनके 20,000 सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स होते थे। लेकिन काफ़ी दिनों से मुझे इनके साथ नाराज़गी हो गई है जब से एयर एशिया का इशू लेकर आए हैं। एक हद तक मुझे भी लगा था कि ये बात सही है कि ये जो कह रहे हैं इट्स एब्सोल्युटली राइट, बट जब इन्होंने ट्विटर पे सब जगह चालू कर दिया बॉयकॉट एयर एशिया, और जिस तरह से इन्होंने एक साइड की स्टोरी बताई है, तो वहाँ तक मुझे समझ में आने लग गया धीरे धीरे कि कोई भी एक साइड स्टोरी सुनकर जज नहीं कर सकता किसी को भी। दोनों साइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब इन्होंने हैशटैग डाला सबके लिए, वहाँ से मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि आप अपने लिए खड़े हुए हैं और सिर्फ अपने लिए ही आपने आवाज़ उठाई है। सबके लिए आप खड़े होते थे बहुत पहले, आप आवाज़ अपनी बुलंद कर दिया होता। अगर आप विसल ब्लोअर बनने का आज जो ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वो आप 1 साल पहले जब कंपनी ज्वाइन की थी तभी आप कर सकते थे। आप सबको सबको मालूम है, और आपकी जो पुरानी कंपनी भी थी उसके अंदर भी कितने कंप्लाइंस फॉलो होते हैं, उसकी भी ऑडिट निकलेगी तो सब समझ में आ जाएगा कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं जहाँ फुल कंप्लाइंस फॉलो होता हो। अगर ऐसी कंपनी, मेरे ख्याल से बहुत 2% 3% होंगे इंडिया में, बाकी सारी कंपनी रिजेक्ट हो जाएंगी अगर सबका ऑडिट होने लग गया तो आपने अच्छा मौका देखा। और कोविड-19 में आपने जब आपको एक सिक लीव के बजाय आपको आपके रेस्ट डे पे आपको काम करवा दिया गया, जो आपकी छुट्टी बनता है, तो आपकी होगी नाराज़गी। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, 1 साल से आप घूम रहे हो, आपकी वीडियो देख लो। कभी आप नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हो, कभी आप जापान जा रहे हो, कभी आप सियोल जा रहे हो, यूट्यूब क्रिएटर समिट में आप भाग ले रहे हो, यूट्यूब के रिहर्सल्स कर रहे हो, यूट्यूब के डांस कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। अगर ये सब आप कर रहे हो तो इतनी सारी लीव्स किसने दी थी आपको? कंपनी ने दी थी। तो जब कंपनी आपके लिए अच्छी थी, क्योंकि आपको लीव्स देते जा रही थी, क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कंपनी ने आपको लाड में रखा था कि चलो भाई ठीक है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हमारी कंपनी की वाहवाही करेंगे, जहाँ भी जाएंगे हमारी कंपनी की लाल करेंगे। लेकिन जब कंपनी पे प्रॉब्लम आ गई, सिर्फ इंडिया की कंपनी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत वर्ल्ड की जितनी भी एयरलाइनर्स हैं और बड़ी बड़ी 5 स्टार एयरलाइन कंपनीज हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ ले ऑफ करना चालू कर दिया। तो आप ये समझिए कि इंडिया में अभी तक ऐसी कोई एयरलाइन नहीं जिसने ले ऑफ चालू किया। सबने अभी तक अपने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है। और जिस एयरलाइन कंपनी में आप काम करते थे वो एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी सैलरी देनी है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, स्टाफ की सैलरी, बहुत सा मैनेजमेंट की सैलरी, प्रॉफिट देखना, उसमें गवर्नमेंट की जो रेंट्स होते हैं वो देखना, फ़्लाइट जो लीज़ पे लिए रहते हैं वो सबका अकाउंट कवर अप करना। तो ये सारे आपको मालूम है, एयरलाइन चलाना इतना आसान नहीं है, हाथी पालने के बराबर है। बहुत सारी फ़ीस होती है। एयरपोर्ट पे फ़्लाइट डिले हो गई तो कंपनी को पेनल्टी लगती है। तो ये सारे कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूसिव है। लेकिन आपके मुताबिक जैसे आप गए एयरलाइन में, जब आपको बुलाया कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक फ़्लाइट लेके चले जाइए, तब आपने वहाँ पे सीधा सीधा मना कर दिया, जिससे फ़्लाइट को 40 से 45 मिनट डिले करना पड़ा। और डिले के दौरान उन्हें बैकअप में एक अर्जेंट में एक पायलट को भेजना पड़ा। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपने डिले करवाया था 40-45 मिनट, उसके लिए एयरलाइन को कितनी पेनल्टी लगी होगी या क्या पे करना पड़ा होगा, ये आपको भी मालूम है। सबको शायद नहीं मालूम होगा, आपके फॉलोअर्स को, कि फ़्लाइट का 1 घंटे का क्या कॉस्ट होता है एयरपोर्ट पे। तो ये सारी बातें जो आपने अपने फॉलोअर्स को छुपाई और ये सब आपने बातें बताई नहीं, दबा दी, तो ये सारी बातें भी आपको बोलनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। और जब आपको एक सिक लीव के बजाय आपको कंपनी ने चलो बुला लिया काम करने के लिए, हम भी काम कर रहे हैं सर, हम भी सैटरडे संडे एंजॉय करते थे, हम भी सैटरडे संडे अब काम कर रहे हैं। कंडीशंस वो नहीं है ना, अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के वजह से बहुत सारी कंपनी पे इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमी गिर चुकी है हर एक कंट्री की। और आपको आपकी जो 1 साल पहले जो आप लाइफस्टाइल जी रहे थे, कंपनी आपको छुट्टी दे रही थी, आप घूम रहे थे मस्त, जापान, सियोल, नॉर्थ ईस्ट में गाड़ी भी ठोक दी पता नहीं किसकी। तो ये सब जब आप घूम रहे थे तब आपको कंपनी अच्छी लग रही थी, जहाँ कंपनी ने कॉस्ट कटिंग चालू कर दिया। और क्यों ना करे कॉस्ट कटिंग, मुझे आप बताइए ना, क्यों ना करे कॉस्ट कटिंग? आपकी सैलरी देनी है टाइम पे, बाकी लोग की सैलरी टाइम पे देनी है, कंपनी का प्रॉफिट में लाना है, हर चीज़ कंपनी को देखना पड़ता है। सारी चीज़ें आप खुद अगर एक एयरलाइन कंपनी मैनेज करेंगे आपको पता चलेगी क्या क्या कॉस्ट बियर करना पड़ता है कंपनी को। लेकिन आपका ईगो आ गया, ईगो हट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि मैं मैनेजमेंट को कुछ बोलूँगा तो मैनेजमेंट झुक जाएगी। मैनेजमेंट वही बोलेगा, अरे भाई तो अपना गौरव तनेजा है तो फ्लाइंग बीस्ट वाला है यार, मतलब जो बोल रहा है कर दो, जो बोल रहा है बस जैसा बोल रहा है वैसा करो। तो ऐसा तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक अपने ईगो में जी रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है एयरपोर्ट पे जा रहे हो, 10-12 लोग आपके पीछे आ गए, अरे सर ऑटोग्राफ, एयरलाइन में जा रहे सर ऑटोग्राफ, मॉल में जा रहे सर ऑटोग्राफ, गार्डन में आ रहे सर ऑटोग्राफ। तो आपको लगा कि यार मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं बस मैनेजमेंट को बोलूँगा तो मैनेजमेंट ताबड़तोड़ मेरे लिए अभी तुरंत अरेंज कर देगी सब चीज़। और मैनेजमेंट ने नहीं किया, आपको बोल दिया आप घर जाओ। उसके उसी वीडियो में शायद आपने जो बनाई उस दिन, उसमें आपने हिंट दे दिया कि शायद जो मैंने किया उसकी वजह से मेरी जॉब जा सकती है, उसके अंदर आपने हिंट दे दिया ऑलरेडी। तो दूसरे पायलट लेके गया फ्लाइट, आप नहीं जाओगे तो दूसरा जाएगा। आपको जॉब नहीं करनी है तो दूसरा कोई आ जाएगा। आप कंपनी को बोल दो भाई मुझे जॉब नहीं करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को यूट्यूब के वीडियोस मेरे को एडिट करने पड़ते हैं रात के 3-3 4-5 बजे तक, मेरे को नींद पूरी होती नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। और यूट्यूब से मुझे 20-25 लाख रुपए आ रहे हैं, तो मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। तो ये आप सीधा एक लेटर में लिख के कंपनी को भेज देते, कंपनी आपको बोलती ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको अच्छे से रिलीव कर देते, केक वेक ला के आपका अच्छा फेयरवेल कर देते। नहीं, लेकिन आपको कंपनी के साथ भिड़ना था। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि आपके पास प्रिविलेज है, एडवांटेज है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का, कंपनी आपकी सुनेगी। क्यों सुनेगी भाई? कोविड-19 का टाइम है, कंपनी आपको भाव भी नहीं डालेगी। कंपनी तो जब तक अच्छा है कि ले ऑफ नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ पे आपने कंपनी को ये एटीट्यूड दिखा दिया तो आपको पता चल गया आपके साथ क्या हुआ, सस्पेंड कर दिया आपको। क्योंकि कोई भी एयरलाइन कंपनी आज के टाइम पे बहुत लॉस में।
तो आपने इसका अपने पावर्स का मिसयूज़ किया, ट्विटर पे आपने ट्रेंडिंग चालू कर दिया बॉयकॉट एयर एशिया। मुझे सब चीज़ में एक चीज़ बड़ी खटती है कि आपने इस मुद्दे को, जो आपका एक पर्सनल ईगोइस्ट, आपका जो एक पर्सनल आपका जो ईगो था उसके ऊपर बात आ गई, तो उस चीज़ को आप हजम नहीं कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। उसके बाद आपने बोल दिया कि सबके लिए, मैंने सबके लिए आवाज़ उठाई है, मैं विसल ब्लोअर हूँ, इसलिए मुझे कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी वैसा कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है तनेजा साहब। आप 1 साल के अपने वीडियोस उठा के देख लो, आप मस्त छुट्टी ले रहे हो, मस्त बाहर घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कंपनी ने आपको कुछ बोला नहीं है, कभी नहीं बोला है, क्योंकि कोई भी देख के बता सकता है कि भाई आदमी काम क्या कर रहा है, भाई ये तो घूमता रह रहा है। हर 1-2 दिन में आपके वीडियोस आ रहे हैं, और कहीं आपके 2019 के सारे वीडियोस देख लो, कहीं कोई जापान के हैं, कहीं सियोल के हैं, कहीं नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हो, एक बॉलीवुड फंक्शन में गए थे, वहाँ पे जाने नहीं दिया तो सेटिंग लगा के सीएम के साथ चले गए। तो ये सारे 1 साल से जो मैं भी उसमें था, मैं भी देख रहा था आपके वीडियोस, तो इसलिए मैं आपको आज एनालाइज कर सकता हूँ उस बेसिस पे कि आज आप एक सिक क्लिप की वजह से आपके ईगो पे हर्ट हो गया, और आपने किस तरह से उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आपने पब्लिक इंटरेस्ट बना दिया। दूसरा, आपने वहाँ पे जाके देखा, आपने कहा कि कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं फ्लाइट में, मतलब उनका कोई चेकअप नहीं हो रहा, और किसको क्या मालूम कौन से कोरोना वायरस वाले आ रहे हैं। तो तनेजा जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, हम भी जा रहे हैं भाई साहब ऑफिस, हम भी जा रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करो, मुंह पे मास्क लगाओ, दैट्स इट। कर रहे हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ के काम कर रहे हैं, और नहीं हो रहा जरूरत तो कॉन्फ्रेंस में आके साथ में भी बैठ रहे हैं। हो रहा है भाई, देखिए चॉइसेस नहीं है आपके पास, ऑप्शंस नहीं है। जब मोस्ट डेवलप कंट्रीज जो हैं दोनों घुटने पे आ गई हैं, तो आप इंडिया में कैसे सोच सकते हो कि आपके पास इतनी लग्जरी है कि आप डिमांड कर सको कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी मर्जी। तो आपकी मर्जी तो बिल्कुल नहीं चली, कंपनी ने सीधा सीधा आपको सस्पेंशन लेटर भेज दिया, जिसको आपने फिर फुल फ्लैप से जोड़ दिया बाद में। ठीक है, कोविड-19 के दौरान आपको वो मेल आया था, आपने बताया मार्च में कभी मेल आया था, तब कंपनी हिट हो चुकी थी कोविड-19 के क्राइसिस से, तो कंपनी को कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी थी। तो उस कॉस्ट कटिंग के दौरान वो मेल सबको गया था, सिर्फ आपको नहीं गया था, सबको गया था। किसी ने उसके ऊपर कुछ आवाज़ नहीं उठाई, क्यों? क्योंकि बाकी लोग की रोजी रोटी एयर एशिया की वजह से चल रही है, उनके ऊपर लोन से, उनके ऊपर प्रेशर है हर चीज़ का, इसलिए वो काम कर रहे हैं, काम करना पड़ रहा है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपको तो यूट्यूब ब्लॉग बनाने के लिए बस टाइम चाहिए, टाइम मिल जाए बस यूट्यूब ब्लॉग बनाते रहो। अभी रिसेंटली चैनल खोल दिया। अगर आपके पास पैसों की क्राइसिस होती तो आप समझ सकते थे मजबूरी क्या होती है, लेकिन आपको मालूम है यूट्यूब से आपको लाखों रुपये आ रहे हैं, और उस लाखों रुपये से आप संतुष्ट हैं, तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत बात है। आप ड्यूअल जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ भी कर रहे हैं, एंडोसमेंट भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट का भी एंडोसमेंट कर रहे हैं, 2 चैनल चल रहा है, तीसरा चैनल भी आ गया, अच्छी बात है यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप करो, फुल टाइम करो, फिर एयरलाइन छोड़ दो ना। क्यों हमारी जान आप 1 साल से खतरे में डाल रहे थे? कितने वीडियोस में तो मैंने देखा है, आपने कहा है कि अरे मैं यार रात भर सोया नहीं, एडिट करते करते रात में सिर्फ 2-3 घंटे की नींद ली है, अब एयरपोर्ट पर जाकर कॉफ़ी पीऊँगा, बहुत नींद आ रही है। आपके वीडियोस में आप जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। 2 कप कॉफ़ी पिए और बोला है कि मैं 3 घंटे ही सोया हूँ, मुझे मेरी नींद पूरी नहीं हुई। सिर्फ एक वीडियो नहीं, बहुत सारी वीडियोस में आपने यही कहा है कि मैं सो नहीं पाया सही से, और मुझे फ्लाइट उड़ानी है, जाना है जॉब पे, तो मैं सुबह निकल गया। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, तो मतलब आप कितने साल से यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, मतलब इतने साल में आपने जो आप बात कर रहे हो कि यूएस का आपने कंपैरिजन दिखाया कि यूएस में ऐसा होता है, यूएस में वैसा होता है, 8 घंटे की नींद कंपलसरी है, 8 आवर्स स्लीप ज़रूरी है। आपने जब यूट्यूब वीडियो बना रहे हो आप, जब से जो आपकी पुरानी कंपनी थी उसमें भी आप बना रहे थे यूट्यूब वीडियो, तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि जब आपने तो पूरी नींद ली नहीं, 12-1-2 बजे तक तो आप सो रहे हो, सुबह सुबह आप फ्लाइट उड़ाने जा रहे हो, जब आप ऑलरेडी पैसेंजर्स की लाइफ के साथ रिस्क कर रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि कंपनी जिम्मेदार है? आप तो 3-4 साल से पैसेंजर्स के साथ मजाक कर रहे हो। आपने 8 घंटे की नींद ली है नहीं ली है क्या मालूम, लेकिन आपके बहुत सारे वीडियोस में तो खुद ही आपने कहा कि यार एडिट करते करते रात हो गई, नींद पूरी नहीं हुई। तो आप तो पैसेंजर सेफ्टी के साथ ऑलरेडी मजाक कर रहे थे, आज आपके ऊपर बात आ गई तो आपने आज उसको पैसेंजर सेफ्टी के साथ जोड़ दिया। गलत है, टोटली गलत है। आपके साथ एयरलाइन का कोई भी पायलट खड़ा नहीं हुआ, खड़ा भी नहीं हुआ कभी। आज एयरलाइन के साथ कुछ हो जाता है, एयरलाइन पे पेनल्टी लग जाती है, फाइन लग जाती है, एयरलाइन इंडिया से अपने ऑपरेशन बंद कर देता है, तो बाकी जो पायलट्स हैं 100-200 वो कहाँ जाएंगे? उनको जॉब कौन देगा? आप दोगे? नहीं ना। आप तो अपने मजे कर रहे हो भाई, यूट्यूब से छाप रहे हो। तो भाई जब आपको यूट्यूब ही करना था तो आपको एयरलाइन छोड़ देना चाहिए था बहुत पहले ही। आपने ज़बरदस्ती एयरलाइन पकड़ के रखा है, एयरलाइन कर रहे हो, 2-2 चैनल चला रहे हो, फिट मसल, और ये कौन सा है फ्लाइंग बीज, तीसरा गेमिंग वाला खुल गया। तो यार आपका सिंसियरिटी इससे दिख रहा है कि आप यूट्यूब से ज़्यादा अट्रैक्टेड है और अपने प्राइमरी जॉब से कम अटैच थे। तो अगर आपको यूट्यूब में इतना इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, क्या ज़रूरत है आपको इतना इशू हंगामा करने की? सीधे आप एक लेटर लिखते हैं कि भाई मुझसे आगे नहीं हो पाएगा एंड आई कैन नॉट टेक इट फॉरवर्ड, तो मैं रिज़ाइन मांगता हूँ। ये आप सीधा कंपनी को बोल देते, कंपनी हंसते खेलते ले लेती है आपका रिज़ाइन। लेकिन आपने इसको एकदम एक अलग एंगल देने की सोची, जहाँ पे अपने फॉलोअर्स को अगेंस्ट कर दिया, एक एयरलाइन के खिलाफ कर दिया, और कोई पायलट का सोचा नहीं आपने, और कोई एम्प्लॉयज़ की कुछ सोची नहीं आपने, बस सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पूरी एयरलाइन की वाट लगा दी, बंटाधार कर दिया। और आप मज़े कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, उसके बाद आप जिम खोल रहे हो, उसके बाद आप बड़े बड़े गेमिंग प्ले स्टेशन जॉयस्टिक वॉयस्टिक गेम के बड़े बड़े आप सेटअप कर रहे हो, आप ऑफिस बना रहे हो। तो आपके पास कोई जिम्मेदारी थी नहीं, आपके पास पैसे आ रहे थे, बाकी लोगों की जॉब के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। अब बाकी लोग ही आपको जवाब देंगे कि आपने कितना बड़ा गेम कर दिया उनके साथ। तो बस मेरा यही आपसे नाराज़गी का यही एक मुझे बहुत हार्ड रीज़न लगता है कि आपने थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं समझी, और जिस तरह से आपने अपने इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट बना दिया, ये सबसे बड़ी गलती आपने की लाइफ की, और आपने अपने पावर्स को मिसयूज़ किया है। थैंक यू, धन्यवाद।